हम लोगों को संगठन को तैयार करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं मैं गया, मैं आया, मैं कहाँ गया वो भी मुझे मालूम है, मैं कहाँ आया वो भी मुझे मालूम है। न मुझे किसी की जरूरत है बोलने की या कोई दिशा दिखाने की। मेरा नेता, मेरा लीडर गुलाम नबी आजाद यहाँ से ताल्लुक रखता था। इन वजूहात में घरेलू जिंदगियों में, घरेलू परिवार में कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं, नाराजगियां पैदा होती हैं, लेकिन हमारा वास्ता गांधी परिवार से, हमारा वास्ता कांग्रेस परिवार से है, सेकुलर परिवार से है, जो सेकुलर परिवार है। अगर हमने वापस आए, 2 दिन गए थे, तीसरे दिन वापस आए, एक सेकुलर परिवार में वापस आए जहां हमने मेहनत की है, जहां हमें सोनिया जी ने उस वक्त, मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त जैसे जिक्र किया कि हमें पूरी मदद पहले अल्लाह ने की, रब ने की, फिर उस वक्त की हुकूमत, मरकजी हुकूमत है, ये जब रोड्स बनी है ये अल्लाह के फजल से हम लोगों ने बनाई है, ये हम लोगों ने मेहनत की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन में कमजोरियां आ गई हैं। ये मेरी वजह से है, इनकी वजह से है, किसी की वजह से है, लेकिन आज मौका मिला है आपको संगठन बनाने का, ट्रांसपेरेंट तरीके से संगठन को बनाए, लोगों को पूछ कर संगठन को बनाए, किसी की सिलेक्शन का संगठन को मत बताइए, किसी के कहने पर संगठन को मत बनाए। संगठन को आप ग्रास रूट से उठाए। जोशी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जोशी साहब आए, इनको मुंतखब किया गया, लेकिन आपने हर ब्लॉक के अंदर जाना है, लोगों से पूछना है, अपने वर्कर से पूछना है, अपने जिम्मेदारों से पूछना है, जो लोग कांग्रेस के साथ मुंसलिक हैं उनसे भी फीडबैक करें। और उसका मतलब है कि संगठन आपको जमीन से तैयार करना है। आप नहीं समझे ये हमारे फिजाइल लोग हैं जो आपके पास यहाँ है, ये आज से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हैं, ये तब कांग्रेस से जुड़े हैं जब ये छोटे थे, पढ़ते थे, मुसलसल आज तक ये चले आते। यहाँ सामने सारे लोग हैं, असगर साहब है, उस्ताद साहब है, बहुत सारे लोग हैं हमारे, मुंशी राम जी हैं। ये किसके साथ मिले? कांग्रेस के साथ मिले या किसी और के साथ मिले? यहाँ सारे लोग, ये परिवार सेकुलर परिवार है, हमारे पर ये जिम्मेदारियां हैं। यहाँ हिंदू या मुसलमान या सिख, यहाँ ऐसा ही कुछ चलाना है, साथ चलाना है, उसके दुख में, उसके तकलीफ में हमने शरीक। वहाँ एक जोशी साहब नहीं कर सकते, वहाँ एक नरेश जी नहीं कर सकते, और इधर एक मजीद वानी नहीं कर सकता। उधर संगठन के जितने लोग हैं, आपको कांग्रेस पर राहुल गांधी बनकर घर घर जाना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। तो ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि फलाने आदमी को चुनो, नहीं। देखो उस आदमी ने काम किया है, वो आदमी किसी के घर पहुंचा है, उसने गरीब की गुर्बत को देखा है, उसने बीमार को देखा है, उसने तामीर को देखा है, तरक्की को देखा है। अगर ये तरक्की हमारे परियोज पर पहुंचती है, तो क्या परियोज के अंदर एक गाँव और है, वहां तरक्की पहुंची या नहीं पहुंची? क्यों असगर साहब ठीक है या गलत है? सीनियर लीडर है आप, तो चूंकि सीनियर कहने से सीनियर नहीं बनता, तजुर्बा हासिल करने से सीनियर। ये संगठन के लिए अंदर, परिवार के अंदर आप लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। आज इसीलिए एक तब्दीली आई है संगठन को तैयार करने के लिए, जिसके लिए जोशी साहब को यहाँ का जिम्मेदार बनाया है।
जोशी साहब आप याद रखना, मेरा कोई भी, मुझे अल्लाह की जात की कसम है कि मेरा कोई इंटरफेयर आपके इस बस्ती में नहीं होगा। आप संगठन को ट्रांसपेरेंट बनाइए, किसी की सुपारी से संगठन को नहीं बनाइए। अगर सुपारी से बनाएंगे आप सीटें नहीं निकालेंगे, आप पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि पार्टी को कमजोर करेंगे। अगर उसमें संगठन में कोई भी आदमी काम करने वाला है, जिम्मेदारी लेने वाला है, आगे चलाने वाला है, तो ये क्या है कि आप खुदगर्जी के भाषा हम लोग बोलेंगे। और ये मत कहिए बैठिए किससे लेना है किससे नहीं लेना है, पार्टी की मर्जी है, जब उसको देना होगा हमारा कोई गलत नहीं। अगर लोग कहेंगे ये फतवा उनके पास होती, किसी के पास नहीं होती। मैंडेट हमें पार्टी की तरफ से जिसको भी देंगे, संगठन यहाँ से कहेगा किस आदमी को देना है, वो जमीन पर उन्हें जाना है। जबानी कहकर किसी को मैंडेट नहीं दिया जाता है, संगठन को मजबूत कीजिए। हर घर चाहिए, हमारी यहाँ बहनें हैं, खवातीन हैं, इनको जाना है, क्योंकि संगठन में अगर काम करता है तो वो खवातीन करती, क्योंकि नहीं आप देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, सामने खवातीन ने काम। जोशी साहब के लिए ये मुश्किल नहीं, इनका इलाका भी ऐसा ही है। हिमाचल में आपके खवातीन ने काम किया, हर रियासत के अंदर, हर स्टेट के अंदर खवातीन के पास पहुंचो, खवातीनों को सुनाओ सोनिया गांधी ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, यहाँ कांग्रेस ने क्या किया, तहसीलें किसने दी, डिस्ट्रिक्ट किसने दिए। आपके जम्मू के अंदर जहाँ साधु लोग बाहर से आते थे, दर बदर होते थे, किसने बनाया, दासा सुखदेव जी किसने बनाया, हज हाउस किसने बनाया, पंचायतें किसने बनाई, रोड्स नेटवर्क आपके पास कुछ भी नहीं था, 5 पॉइंट कुछ था, आज आपके पास 87.6% कनेक्टिविटी की। आप ये कांग्रेस की देन, ये संगठन की देन है। कहाँ हमारे फैसले करते हैं ऊपर वाले, लेकिन जब संगठन होगा कोई गलत फैसला नहीं, संगठन की मजबूती होगी कोई गलत फैसला नहीं, संगठन मजबूत होगा तो अलायंस भी होगी, लोग जीतेंगे भी, लोग इकट्ठे भी चलेंगे। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को यहाँ मैं पसंद हूँ नहीं पसंद हूँ, उसको कांग्रेस पार्टी को पसंद करना, श्यामलाल जी पसंद है नहीं है, लेकिन कांग्रेस को पसंद करना, कांग्रेस की नीति को पसंद करना, कांग्रेस के संगठन को पसंद करना, उसको बढ़ावा देना है। आप मेरे खिलाफ अगर कोई आदमी बोले, मैंने तभी जोशी साहब को कहा कि मैं कभी भी आपके मसलों में नहीं आऊंगा जहां संगठन का मसला होगा। ये कमरे में बैठेंगे, हमने बैठे, लोग खुल के बात करें, लोग अपना अंदर से जो है बुखार वो निकाल। उन्होंने क्या कहना है, वो संगठन के जो जिम्मेदार है उनको कहना। जबरदस्त यार संगठन के साथ जुड़े हैं, आज इनको भी यहाँ से इन्होंने ऑब्जर्वर साहब के साथ भेजा है टीम में, तो इनको सोचना चाहिए यहाँ जुड़ा हुआ आदमी। तो जो भी संगठन के बारे में कोई भी आदमी है, मैं लेकिन मेरी तजवीज आप लोगों ने जल्दबाजी की, मेरा था ये कि हम सबको सुनेंगे, सब लोग कहेंगे, तजवीज हमेशा लोगों से आती है, संगठन हमेशा मजबूत लोगों से होता है, आपको फीडबैक लोगों से मिलता है, लीडर से नहीं मिलता। ये जोशी साहब ने पहले कहा था कि माइक लेके हम एड्रेस करते हैं, सुनाते हैं, इसलिए मैं नहीं मान रहा था मैं तकरीर।
मगर पता नहीं किस कारण मैं जोशी साहब को गुजारिश करूंगा कि कुछ लोगों के अंदर के कुछ बुखार है, कुछ अंदर में छुपी हुई बातें हैं, उनको निकालने दीजिए। आप बैठिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, रात में बैठेंगे, रात में 1 बजे जाएंगे, ना रात रखेंगे ना दिन रखेंगे, और संगठन को हमने बनाया तो जरूरी क्या हमें जल्दी करनी है? जरूरी क्या संगठन हमने तकरीर दी, इसका मतलब नहीं बंद हो गया संगठन, प्रोग्राम है तो काम। आप बताइए, आप निकालिए अपने अंदर से, पूरी घर भी निकाल दीजिए, कोई तजवीज़ात है वो दे दीजिए। हमारे इतने काफी लोग बैठे, खुदा गवाह, ये बहुत बड़े काफी लोग, ये जो बात आप लोग कहेंगे वो हमारे पास भी नहीं होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, अपना टाइम निकाल के